चलो भाई, बाकी लोग भी आ गए हैं, सभी को जय हिंद। और लास्ट बातचीत है। थोड़ा आवाज़ गया हुआ है मेरा। हर बार की यही कहानी है, मैराथन के बाद जब बैक टू बैक जाती है तो आवाज़ पहले चली जाती है मेरी। ठीक है। कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ मैं, जो आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप ये लिखेंगे कि जीके का जो पेपर है वो आपका विद इन 10 मिनट्स ख़त्म हो जाना चाहिए। लिखो, जीके शुड बी फिनिश विद इन 10 मिनट्स। इंग्लिश का जो आपका पेपर है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ख़त्म हो जाने चाहिए विद इन 25 मिनट्स। डन। एंड मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, जो आपका रीजनिंग का पेपर है बाबू, दैट इज, इसको बंद कर दो विशेष। जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। एंड वो ख़त्म हो जाने चाहिए आपके 20 मिनट के अंदर। अब टाइम कितना बचा? टाइम कितना बचा? 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट। क्या कह रहे हैं साहिल भैया? ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंसान नहीं कंप्यूटर है। अरे रुक जाओ। 1 घंटा 5 मिनट ये है आपके मैथ्स का टाइम। अगर पेपर में आप इस टाइमिंग को मैच कर पाते हो, या फिर नेक्स्ट डेज में अगर आपको मॉक्स लगाने का मन हो, जो 2 4 दिन बचे हुए हैं कहीं पे भी, अगर आप इन टाइमिंग्स को मैच करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, इस टाइमिंग को रखने का पर्पस ये है। हाँ भाई, पारुल आ रही है सबको आवाज़ यार। इस टाइमिंग को रखने का बस एक ही पर्पस है। रीजनिंग बताया मैंने, चैट में लिख दो यार। पता है, इस टाइमिंग को बताने का मेरा बस एक पर्पस है कि जब ये आप टाइमिंग को फॉलो करोगे तो आप फालतू के क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट। यानी कि मान लो जब मैंने कहा कि इंग्लिश को आपको ख़त्म करना है, अगर आपने अपने लिए 25 मिनट का बाबू स्लैब ले लिया, तो आपके माइंड में होगा कि जैसे ही 25 मिनट हो रहे हैं, आपकी रीजनिंग पूरी, सॉरी इंग्लिश पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप किसी पैसेज पे, किसी टफ चीज़ पे एक्स्ट्रा टाइम ले रहे होगे, तो आप उसको वहीं छोड़ करके आगे बढ़ोगे। लास्ट के जो आपके 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट आपके मैथ्स पोर्शन के लिए बचेगा, वहाँ पे जब आप मैथ्स कंप्लीट कर लो, जब आपके पास टाइम होता है पेपर के अंदर बाबू, तो आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा, आप ऑप्शंस के थ्रू भी मैथ सॉल्व कर पाओगे, राइट। आपने इतनी पढ़ाई भी कर ली है, तो आप जब सॉल्व कर पा रहे होगे, उसके बाद जो टाइम बचे तब आना आप बाकी क्वेश्चंस पे। तो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको टाइमिंग्स दी हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसी टाइमिंग पे मॉक पे भी मैच करने का ट्राई करो। द मोमेंट 25 मिनट्स ओवर हुए, प्लीज़ मॉक्स में भी नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ, राइट। जीके में 10 मिनट कर लिए, आगे बढ़ो। हाँ, रिपीट में आके देखना जो क्वेश्चन छूट गए हो तब, लेकिन प्रैक्टिस माइंड में ये यही होनी चाहिए। अंडरस्टूड? बिल्कुल अलग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, रूल नंबर 1, टाइमिंग्स दे दी मैंने। सेकेंड रूल दे रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चंस पे, स्पेशली इन मैथ्स एंड रीजनिंग, अगर आपके 30 सेकेंड से ऊपर हो गए एंड आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए हो, स्किप दैट क्वेश्चंस। पहले 30 सेकेंड्स में अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। डन। होना होगा 30 सेकेंड में, होगा नहीं होना होगा, आगे बढ़ो। अच्छा, ये अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 30 सेकेंड टू 1 मिनट का स्लैब रख के, ठीक है। लेकिन नॉट मोर देन 1 मिनट किसी भी क्वेश्चन पे वेस्ट करने के लिए। अगर वो देखो एग्जाम में, अगर वो 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में नहीं सॉल्व हुआ, दैट मीन्स दैट क्वेश्चन विल टेक टाइम, या फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। डन। दो बातें ध्यान रखेंगी। तीसरा, सबसे पहले पेपर में फाइंड आउट द इजी क्वेश्चंस जो वन गो में होते हैं, इन वन गो। जैसे रीजनिंग स्टार्ट किया, फटाक फटाक जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगे। मान लो आपके पास मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, पहले 30 सेकेंड्स में क्लिक हुआ, ठीक, अदरवाइज आगे बढ़ो। ये नहीं कि कौन किसका क्यूब है, कौन किसका 4 टाइम्स है, कौन किसका 5 टाइम है करके 5 मिनट वही गवा दिए, नहीं। अदरवाइज मैंने ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है जो केवल 50 मिनट में रीजनिंग करते हैं, एंड दे डू 25 और 25, 25 में 25 करेंगे रीजनिंग में सही, लेकिन 50 मिनट गवा देंगे। तो क्या बचे हुए 1 घंटे 10 मिनट में बाकी क्वेश्चन हो सकते हैं?
फिर ना पैसेज सॉल्व होगा, ना जीके सॉल्व होगी, और मैथ्स तो उम्मीद ही मत रखो द मोमेंट आपके ऊपर टाइम का स्ट्रेस होता है। कह रहा चीटिंग हो पाता है क्या आपके में? हाँ, जब बगल में मैं बैठा हूँ तो वहाँ कोई रफ शीट मिलेगी ना? हाँ जी रमनी, बिल्कुल रफ शीट मिलेगी आपको। ठीक है, 3 नंबर लिख लिया इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करने का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, पेपर इजी हो टफ हो डजन मैटर, वो सबके लिए होता है। आप देख पा रहे हो कि AFCAT की जो कट ऑफ है बाबू, वो 121 पर आ चुकी है, राइट? इसका मतलब ये है ना, सबसे सबसे पहली चीज़ कि या तो स्कोर कम हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है। एंड तुम लोगों को इस बात पे, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर ली है, जितनी चीज़ें चाहे वो मैराथन में कराई थी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो क्लॉक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, अगर तुमने ढंग से पढ़ा है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हार्डवर्क कर लिया है भाई। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सच में हार्डवर्क करने में एंड वर्ड हार्डवर्क करते हुए दिखने में ना, ऐसे बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि मैं आपको समझा दूं कि एक काम कर, ये एवरेज के 20 क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं। आप सबने मुझे लगता है परसेंटेज की वन शॉट तो देखी होगी, राइट? और अगर अभी तक मॉक दे रहे होगे तो समझ में आ गया होगा कि आपके क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं, राइट? इतना समझ में आ गया होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। तो आपने वहाँ पे अपने 2.5 घंटे दिए हैं, तब जाके आपके परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारी मेहनत रही। अदरवाइज मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा जो लास्ट मोमेंट पे कॉल कर रहे हैं, भैया मैंने पूरी मैथ्स कंप्लीट कर ली। अच्छा ठीक है, कर ली, कैसे करी? पर भैया इसके बाहर तो नहीं आएगा। कैसे बोल सकते हैं कि आपने 4 क्वेश्चन में परसेंटेज में किए हैं, उसके बाहर नहीं आएगा? नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड ना? तो आपने तो ओरिजिनली मेहनत करी है, तुमने बैच में पढ़ ली, प्रशांत सर ने पढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, राइट? वो क्या तो ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे आपको एक रिवीजन कराना था कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। कल मैंने जीके में वो भी कराया, राइट? कुछ नोट्स है आपके पास, शिवानी मैम ने ऑलरेडी आपको जीएस पढ़ा रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास, क्या ही करना है? रिवाइज रिवाइज रिवाइज, पीपीटी से पढ़ना है, रिवाइज, राइट? अगर तुम्हारा मन हो, ठीक है, अगर आपका मन हो कि लास्ट के डेज में आपको मॉक्स देने हैं, तो आप दे सकते हो अपने मन के लिए। अगर मॉक्स मत देना, ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत बेकार मॉक्स बनाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है? तो फालतू में तुम्हारा मोरल डाउन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी तुम देख सकते हो मॉक का लेवल ऊपर से नीचे आता है। आपने देखा लास्ट मैंने बताया था, ये प्रथा जारी ही रहेगी। किसी का मॉक्स दे लो यार, मैंने देखे नहीं है बाबू ना, मैंने मॉक्स देखे नहीं है उनके, पर अगर अच्छे हैं तो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम्म, चलो अभी मुद्दे पे आते हैं फिलहाल। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे को आपको बताने थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं करने का ट्राई करना है कि मैक्स टू मैक्स आप रिस्क लें। पर रिस्क लेंगे कहाँ पे? ठीक है, आप कहाँ पर रिस्क लेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर रिस्क लेने वाला काम हम करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के पोर्शन में। नाउ मैं लास्ट क्वेश्चन, सर कैलकुलेटर स्क्रीन पे मिलेगा, हाँ मैं बता रहा हूँ, चम्मच में मिठाई लेके भी खड़े रहेंगे, बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ले खा ले, ये लो पानी पी ले, हद हो गई यार। अरे मेरा क्या भैया, कितने मॉक्स दिए मैंने इनको विशेष? 6 मॉक्स दिए हैं डिफेंस में, यहाँ पे वो लगा लिए, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ क्योंकि वो हमने बनाए हुए हैं, प्रॉपर AFCAT के पैटर्न पे है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप लोगों ने सोचा है, जरा अपना अपना दिमाग बताइए। अरे 6 मॉक दिए हैं, 2 मॉक नहीं, ऐप खोलो, मॉक वाले सेक्शन में जाओ, 6 मॉक्स हैं। बैच के बाहर तो निकलो एक बार। 70 70 70 70 70 70, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थ्रू आउट द ईयर्स, मैं आपको बोलता हूँ कि जितना सही है उतना करके आओ। आप बोलते साहिल भैया 60 कर दिए मैंने, रिजल्ट आता है उसमें से 20 गलत कर दिए। मतलब कि तुम नेगेटिव तो मार के ही आओगे, है ना? अब जब नेगेटिव मार के आओगे, मैं चाहता हूँ आप सबसे कि इस बार प्लीज़ अगर रिस्क लेना हो तो मैथ्स और रीजनिंग में रिस्क लेते हुए, और जीके में जहाँ 50-50 हो वहाँ पे, इंग्लिश में तो मत ही लेना, वहाँ नहीं आता मतलब नहीं आता होता है, वहाँ पे भी मतलब रिस्क लेते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग का स्कोर, मतलब आप लोग के जो अटेम्प्ट है बाबू, वो 70 to 80 के बीच में हो, जहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपके 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, आपके अटेम्प्ट कितने होने चाहिए? 70 to 80 के बीच में। अब एक बात और ध्यान रख लो, मैं एकदम क्लियर कट बोल देता हूँ,
अगर आपने 80 तक अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपके अटेम्प्ट 70 से 80 के बीच में है और आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी ऐसी है कि वहाँ पे आपका बहुत आराम से 60 क्वेश्चन, यानी कि 80 अटेम्प्ट करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा 20 नंबर 20 गलत भी हो सकता है, 80% की अगर एक्यूरेसी मेंटेन करी है, बिलीव मी, पेपर देने के बाद एसएसबी की तैयारी करना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, समझ में आया? अब जिनको ये लगता हो कि नहीं उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि 65 ही करूँगी और वो सब के सब सही करूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने देख लिया सारे मॉक्स में, तुम बताओ ना, तुमने आज तक मिनिमम गलतियाँ कितनी करी हैं? पर 10-15 से गलती तो कोई कम नहीं करता यार, 10-15 तो करता ही करता है। मिनिमम तो 10 है ही है भाई। देखो, आपके पास सामने रिजल्ट है, इतना तो गलत हो ही जाएगा प्रेशर में। अंडरस्टूड? ठीक है। यस यस यस। तो इसी को देखते हुए मैंने बताया, ठीक है ना, इसी को देखते हुए मैंने बताया विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी अच्छी रही, इस बार का एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रहा। जिन 15 लोगों को बूट कैंप के लिए बुलाया था अभी 15 अगस्त के नेक्स्ट वाले दिन उनका, 15 अगस्त का फेयरवेल था विशेष, हाँ 15 को ही था, 15 अगस्त का फेयरवेल था। अच्छा लगा उनसे मिलके। तो इस बैच में भी वो प्रथा जारी रखेंगे, यानी जब अगली बार करेंगे उसमें भी जारी रखेंगे, बुलाऊंगा मैं, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये थी ज्ञान की बातें मेरे साइड से। डन। आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। कुछ पोर्शन थे, मतलब लास्ट में क्रैश कोर्स के, उनको मैंने बता दिया था कि प्लीज़ ये क्लॉक प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैराथन से देख लेना। मैराथन बहुत बेस्ट वे में लिया है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो 2-3 चैप्टर्स आपके फंसते हैं वो कभी फंसेंगे नहीं। आपने वन शॉट वीडियोस देखी हैं, और बस इतना काफ़ी है यार। ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आप लोगों को। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। कह रहे एक बार और समराइज करिएगा प्लीज़। मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा था बाबू, भूल गया मैं। अब पॉइंट नंबर 1 को पॉइंट नंबर 3 पे बता दूंगा, तभी कहा था कॉपी और पेन ले लो। अच्छा, एक मस्त बात आपको बताता हूँ, सबसे बेहतरीन चीज़, कि अगर, सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया तो आप ये समझ लो कि इस टाइम पे रिकमेंड करवाना ज़्यादा आसान है आपको ट्रेन करके। पर आपको ये पहला स्टेप क्लियर करना होगा। जिस दिन क्लियर हो जाए उस दिन भैया आके बता देना साहिल भाई क्लियर हो गया, अब आगे क्या, तब देख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर करना आपके हाथ में है। ठीक है, बस आपके हाथ में है। चलो अबे आज तो वीडियो ऑन कर लो, बाकी लोग ये लास्ट दिन भी शक्ल नहीं दिखाओगे। पता कैसे चलेगा बैच में पढ़ कौन कौन रहा था भाई? हाँ, सारे ऑन करो यार। अच्छा, जूम पे नया फीचर आ गया यार। वो कह रहा है कि क्या मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं? अगर आपकी ऑडियंस सुनना चाहती है तो। ओ भाई, इतने सारे नए चेहरे, सुंदर सुंदर सारे लोग, लड़कों को देखो भाई। ये सब पर सब लोग पढ़ रहे थे यार, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। अब भाई, एक कॉमन सा रूल है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप स्ट्रेस लोगे, जो डर गया वो मर गया, वही वाला कांड होता है। 3-4 दिन बचे हैं, बीमार नहीं पड़ना, बारिश का मौसम है, डेंगू वेंगू हो जा रहा है भाई लोगों को, एक को ऑफलाइन में हो भी गया, क्या बताऊँ मैं। तो भाई ये सब नहीं होना चाहिए, चुपचाप घर में रहो। मोबाइल जितना कम इस्तेमाल कर सकते हो उतना इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरा देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक पे आते हैं। सबसे पहले, मैं तुम लोग को ऑलरेडी बहुत समझदार समझता हूँ, पता है क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आप जब आपने प्रिपेयर करने का सोचा होगा, तब आपको, अरे तुम सच में क्यों क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, ग्रेजुएट नहीं हो रहे बाबा, ग्रेजुएशन से कोई ज्यादा नहीं। क्योंकि जब आपने प्रिपेयर करने का सोचा होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे, राइट? बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे। अब मैं हनुमान जी नहीं हूं कि मैं तुम्हें छाती चीर के दिखाऊं कि देखो मेरे सीने में राम लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। पर मैं समझदार मानता हूं आपको, क्योंकि आप फिल्टर आउट करके हो मेरे पास, आज बैठे हो, आज हम बात कर रहे हैं, और आपने मेहनत करना चूज किया है, कि आपने मेहनत करी उतनी, तो तुम समझदार हो, ये मेरे लिए है। ठीक है, ये मेरे लिए है। बस आपको ये करना है कि लास्ट मोमेंट पे चाहो तो फ़ोन ऑफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है, देखो, अल्टीमेटली ना, अगर एक बड़े भाई के नाते बताऊं,
तो हर चीज़ घूम फिर के ना, चाहे वो एजुकेशन कैटेगरी क्यों ना हो, वो ना एकदम मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाती है। दुनिया भर के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा ओ भाई साहब, वो क्या आप ये पढ़ ली, ये भी इंपॉर्टेंट था, भैया ने कराई थी वो भी इंपॉर्टेंट था, इधर भी थंबनेल पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसने भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। साला 100 करके 5 चैनल के 500 करंट अफेयर हो गए। बंदा रिवाइज करेगा कि सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा विश्वास जताया था, लास्ट 4 डेज में वही रखना। फ़ोन कर दो बंद। ठीक है, अपना फ़ोन बंद कर दो, अपने रिवीजन पे फोकस करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, बस, और कुछ भी नहीं। फालतू का नो डिस्ट्रैक्शन। यूट्यूब खोलने से अच्छा सारा 2 घंटे नेटफ्लिक्स देख लेना मुझे मंजूर है, पर यूट्यूब नहीं भाई। हो गया। देखो, अब मैं बता देता हूँ, मेरे साइड से पढ़ाने वाला कंटेंट लास्ट जाने वाला है, कल लास्ट जाएगा। दैट टू जो बिना रूल्स के आपके इंग्लिश का ग्रामर रिवाइज कराएगा। खत्म काम। ठीक है, बस वही जाने वाला है। कल कल अमित सर की मैराथन है, बस वही है। उसके बाद पढ़ाई का कंटेंट खत्म। मेरा मन कर रहा था कि जो आप मॉक्स देने वाले हो, तो एग्जाम के पहले मैं गेस्ट पेपर डाल दूँ। गेस्ट पेपर मतलब होता है ना, गेस्ट पेपर फॉर मैथ्स, जहाँ पे लाइव आके आप हम साथ में सॉल्व कर लें। समझ रहे हो ना? जैसे 20 क्वेश्चन लिए और लाइव सॉल्व कर लिए, जैसे पेपर में आते हैं। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए, मैं और प्रशांत सर मिलके ऐसे आराम से करते हैं। तो अगर आप चाहोगे तो मैं गेस्ट पेपर करा दूंगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ मॉक है। वो काइंड ऑफ मॉक है, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला हूँ, आपको सॉल्व करने हैं, वो खुद से सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे, नहीं होगा मैं करूँगा एक साथ बैठ के। ठीक है, हाँ, ये है गेस्ट पेपर। तो 2-4 गेस्ट पेपर ये आ सकता है, बाकी कुछ भी नया नहीं। जो करना था अपने साइड से, जो मुझे बेस्ट देना था, वो हमने दे दिया। दैट्स इट। और मैं फिर भी, अभी भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है, ठीक है, अगर ऐसा किसी को लग रहा होगा कि मतलब उसका मैथ्स वाला पोर्शन नहीं हो रहा, मैं अभी भी बोलूँगा, सब कुछ छोड़ के एटलीस्ट वन शॉट से, रिकॉर्डेड से, किसी एक चीज़ से तो बेस बना लो यार। किसी एक चीज़ से पढ़ लो, बस ना। आप ना कभी भी ध्यान रखना, लाइफ टाइम के लिए बात है, जो भी चीज़ आसान होती है ना, वो बेकार होती है। आसानी से कुछ नहीं मिलता यार, कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, छीनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मेरे लिए बहुत इजी हो सकता है बाबू, मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूँ ना अगर, कि ये लो 50 क्वेश्चन की सीट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप पेपर में जाओगे, आपको वहाँ से 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, ओ भाई साहिल भैया ने 50 क्वेश्चन दिए। पर उस वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर क्लियर नहीं होगा। राइट? पेपर क्लियर होता है जब 60 प्लस सही हो जाए। समझ रहे हो ना? तो वो मैं दिखा के भी क्या कर लूँगा कि देखो ना, मैंने इतने क्वेश्चन दिए थे, इसमें से 5 आ गए। नहीं फ़ायदा, कोई सेंड नहीं होता। तो आपने मेहनत कर ली, अब हो गई बस ज्ञान की बातें जितनी होनी थी। तुम लोग को बताओ, कुछ कहना है तो। डाउट कोई नहीं पूछेगा बस। कितने मैसेज हो गए भाई, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए। डाउट छोड़ के कुछ भी पूछ लो। सर मैंने पूरा हुआ सब। सर सावन सॉन्ग, हाँ, अभी तो एमएफ क्या बोलते हैं, अरिजीत सिंह का गला लेके घूम रहा हूँ, सैयारा गा दूंगा मैं अभी। कैसे रहे आप लोग का? सब सही रहा ना? मतलब कुछ चाहते हो जो मैं इम्प्रूव करूं आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? पुणे कब आओगे? पुणे आऊंगा न्यू बैच में अब। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया यार। मतलब कुछ लोग तो बहुत स्टार्टिंग से ही होंगे, है ना? और मतलब काफ़ी ज़्यादा। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आरंभ वालों, कौन कौन है आरंभ वाले, पहले ये बताओ। और कितना वसूल करोगे 999? साला 3-3 बार रिवाइज कर लिया। और कितना, और कितना वसूलना है तुम लोगों को भाई? एक कह रहा है सर मेरा तो 499 था। और उससे अच्छे तो बूट कैंप वाले हैं। बूट कैंप वालों ने इन्वेस्टमेंट कम की है, प्रॉफिट ज़्यादा लेके गए हैं। कहाँ है बूट कैंप वाले? पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा था यार, है ना? खुशी भी दिख रही है मेरे को। बूट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और मज़ा भी आता है। लास्ट मंथ में बुलाओ, दबा के मेहनत करो, एंड खुशी, आप आए थे। आपका ऑनेस्ट फीडबैक क्या रहेगा बाबू? आप बूट कैंप के लिए आए हुए थे। यस सर, बहुत ही मतलब का वो बहुत ही अच्छा था सर, बता नहीं पा रही मैं। आप आप फेयरवेल वाले डे थे या पहले चले गए थे? पहले चली गई थी हाँ, एक दिन। आप विशेष ने बताया था कि आप मिलने आए थे, आप मिलके चले गए थे। एक्चुअली 14 को हमने प्लान किया था, उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए 15 को किया। इसने टिकट यस सेट कर सर। लिए थे अपने, है ना? हाँ भाई,
सम्राट कह रहा है सर आपको और नहीं झेलना पड़ेगा। भाई सम्राट, वो सम्राट है फेमस। सम्राट को जिस दिन भी मीटअप होगा बुला के, मैं आज सबसे वादा करता हूँ उसको दूंगा मैं मेडल, कि उसने जो सारे फैकल्टी मेंबर्स की सहनशीलता का, क्या बोलते हैं, परिचय लिया है, जो परखा है पेशेंस लेवल को। प्रशांत तो कहता है भैया एक एक ही बंदा सब पे भारी है। जब सारी कहानी खत्म हो जाती है तब कहता है कि भैया वो 200 कहाँ से आया। आप में से बहुत लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हो गए हैं ना, जो रिकॉर्ड देख रहे थे। पर अल्टीमेटली आप लोगों को लास्ट मैसेज समझा दिया मैंने, जो समझाना था समझ में आ गया। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है यू कैन रेज योर हैंड एंड थोड़ी सी बातचीत करेंगे। थोड़ी देर का और टाइम है। मैं तो सोच रहा था पहले, मैं कल मैंने ना सेशन में सोचा कि 10 बजे लाइव आके बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस बंदे को अब यहाँ हर एक से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता। इतने कॉल कर देते हैं, इतने कॉल कर देते हैं, क्या बताऊँ। बस यार, अच्छा तुम्हें एक पता है, एक मस्त चीज़ बताऊँ। तुम्हें क्या लगता है कि पेपर कौन क्लियर करेगा? टॉपर्स क्लियर करते हैं? नहीं भाई, एवरेज लोग क्लियर करते हैं। बहुत एवरेज, जो हर चीज़ में एवरेज हो। समझ रहे हो ना? कोई मैथ्स का टॉपर होगा वो फेल हो जाएगा एफकेट में। हाँ, मैंने कहानी बताई थी। उस क्लास में जो आए थे उनको, उन्होंने कहानी सुनी थी पर्सनल लाइफ वाली। ठीक है। बहुत बहुत एवरेज बच्चे चाहिए भाई, जिनको जिनको मैथ्स, जिनको थोड़ा थोड़ा सब आता हो। कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक वर्ड में अगर इडियम बताओ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पर बट मास्टर ऑफ नन। ऐसे नहीं कि भाई एक कह रहा सर मुझे, पर मैं तो एवरेज में भी एवरेज एवरेज में भी एवरेज ही चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़ ये ख्याल रखना। एंड बता दिया आप लोग को यार सारी चीज़ें। चलो। हाय विशाल। देखो विशाल भी है। विशाल भी बूट कैंप वाला है। जय हिंद सर। जय हिंद भाई, जय हिंद विशाल, कैसे हो आप लोग? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ सर। अरे ठीक है भाई। सर आपसे एक बात पूछनी है सर। पूछो। सर आप बच्चों की इतनी मदद करते हैं तो सर आप कमाते कब हैं सर? क्योंकि सर बूट कैंप आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन मेरी फ्रेंड भी आई थी उसे भी आपने अलाउ अलाउ करा हाँ वहाँ हाँ फ्री। हाँ। और भी बच्चे मतलब आप बोलते आ जाओ बेटा पढ़ो खूब पढ़ो, तो सर आप इन सब के बीच में सर अपना कब देखते हैं? इतना ही ऑनलाइन में जितने बच्चे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना, वो मोर देन जी। सफिशिएंट है। उसी से मेरा घर भी आ गया है, मम्मी भी खुश है, पूरी फैमिली सेटल्ड है भाई। तो बस काफ़ी है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना है। मतलब मैं जो एज अ छोटा बच्चा जो मैंने लाइफ देखी है, मैं जो लाइफ अपने लिए अपने फैमिली के लिए इमेजिन कर पा रहा था, वो मेरे को मिल जाती है भाई ऑनलाइन से ही। वो पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे ही मिल जाती है, इमेजिन कर। वो 999 के जी कोर्स पे ही मिल जाती है भाई। सर मत इतना कोई नहीं सोचता सर बच्चों के लिए। पर तुम इमेजिन करो ना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जी। ऐसा कोई सिंपत्ति नहीं है भाई। अच्छे पैसे कमाता हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। तब अगर भी तुम फौज में गए सर ना मतलब बहुत अफोर्डेबल आपने रखा है सर हमेशा से, मतलब मैंने औरों के कंपैरिजन में भी देखा है तो सर कुछ भी नहीं है सर। 999 उसमें भी आप और लेस कर देते कई बच्चों के लिए। यार पता है, फोर पहले डबल ना नाइन मैं वाले बता रहा भी। हूँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे पहले पहले विजन क्या होता था, जब स्टार्ट किया था तब ये था कि मैं पॉकेट फ्रेंडली बनाऊंगा, तो हम मैं मास तक पहुंच सकता हूँ, मेरी आवाज़ जा सकती है। बट ना सम हाउ आई रियलाइज इन बिटवीन, बीच में, कि पता है मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ। मैं समझाना उनको चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ समझो कि आप प्राइस पे कंपेयर ना करो, आप पढ़ के देखो कि हम क्या मेहनत करते हैं, क्या क्वालिटी डिलीवर करते हैं। पर फिर मुझे ये समझ में आया इस जर्नी में कि यार समझदार लोग तो दुनिया में कम है ना भाई। यस सर। समझ रहे हो ना? समझदार तो वैसे ही बहुत कम है। तो एक तो आप किस ऑडियंस, मेरा पता है मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरे पास ऑडियंस जो भी है ना बहुत बहुत लेजिट है भाई। जो फिल्टर जी होके आती है, समझ रहे हो ना? एक होता है भीड़, जी भीड़ वो कि एक मौके पे आपके सपोर्ट में होगी, एक मौके पे आपको गाली दे रही होगी, ऐसा नहीं चाहिए था कभी भी। और जी। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ किसी से तो बेस्ट है। खत्म, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, हमारी बात हो गई। एंड तुम सोचो, मतलब आपको लगता होगा कि कोर्सेज पॉकेट फ्रेंडली हैं, इसके बावजूद भी विशेष सर के अंडर में 15 लोग काम करते हैं भाई। उन सबकी सैलरी जाती है। समझ रहे हो ना? तो सारी टीम मैनेज हो सकती है। आपने ऑफलाइन में देखा है ना विशाल? सब कुछ हो यस जाता सर। है। मतलब वेल मैनेज्ड है सर सब सब। कुछ हो सकता है, सब कुछ। और फिर भी बिल्कुल कमी नहीं होती। बिल्कुल कमी नहीं होती। तो भगवान का दिया हुआ है भाई, वो मेहनत से आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हो गया। समझ गया ना? यस सर। सर आप जैसा होना चाहिए सर टीचर्स को, जो मनी माइंडेड ना हो, अरे बच्चों की सोचे सर। सब मिल जाता है भाई, न पैसा ना सोच के सभी मिलता है, बारी बारी से सब कुछ मिल जाता है।
कह रहे एकदम ही गरीबी समझ लिया क्या? कभी आओ तो मैं दिखाएं। जय हिंद सर। जय हिंद सोनल। सर बस थैंक यू बोलना था सर, जो आप लोग इतना एफर्ट किए हैं सर। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और हमको लगा हमने अपना बेस्ट आपको पता है प्लेटफॉर्म सोनल, चूज किया था। लास्ट यस से सर। लास्ट बैच में सोनल कुशवाहा करके एक सेम लड़की थी, बिल्कुल सेम आपकी जैसी, जो रैंक 3 आई थी। सेम। मुझे लगा कि वो तो नहीं आ गई है कहीं से। नहीं सर, मेरा तो सही है, लास्ट अटेम्प्ट हो सर, प्लीज इस बार तो सर बस क्लियर करना था। और सर ऐसा लगा कि बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आए तो सर अभी अब होपफुली बस हो जाए सर। बस मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान में रखना एंड पेपर क्लियर करना है, दैट्स इट। ठीक है? यस सर, बस थैंक यू सर। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं कि पैनिक करना है। तबीयत ठीक रखनी है, नींद पूरी लेनी है, गाने सुनो, अपना माइंड फ्रेश रखो, सोशल मीडिया से बाकी चीज़ों से दूर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। अल्टीमेटली पता है तुम्हें क्या, तुम सोचो ना यार, मतलब देखो, जैसे विशाल आप सब आए थे ना, आप सब बूट कैंप में हो, सब कुछ है ठीक है। हम जब खुश होते हैं, जेन्युइनली खुश होते हैं, पता है तुम लोगों को कितना सही लगेगा कितना गलत, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं टीचर बन गया, पर मेरे से नहीं हो पाता ना, समझ रहे हो ना कि मैं हर चीज़ पे, मतलब कैसे मैं समझाऊँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन लोग, ये लोग ना जब भी बोलते हैं कि साहिल ये नहीं, ये कर देते हैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्लान कर लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, एक काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं। एफकेट AIR 1 सब लोग नोट कर लो, पीयूष आनंद भाई लिख लो, भाई लिख लो। नहीं आया ना, इसका कॉलर पकड़ के लेके आएंगे। लिखो इसको, इसका नाम लिखो, पीयूष भैया हमने खुद नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लिया है विशाल सर। ठीक है? तो बस पढ़ाई करो एंड समझदार इंसान बनो। तुम्हें पता है, देखो, कल मैं एक कोई तो वीडियो देख रहा था, पता है SSB में लाइफ में, पता है सारा गेम किस चीज़ का है? ये सब कुछ परसेप्शन का है। आप इमेजिन करो, आप कहते हो, आप लोग क्या सोचते हो? मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक लड़का है, बिल्कुल छोटे छोटे बाल कट हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि क्या वो एक आर्मी एस्पिरेंट है? आएगा ना, आपके माइंड में आता है एक आर्मी एस्पिरेंट है। आप एक फोटो देखते हो जिसमें एक इंसान नाली में गिरा हुआ है, तो क्या सोचोगे कि क्या वो शराब पी के गिर गया? आप ये देखोगे कि एक लड़की जो है बहुत गांव की ड्रेस में है, तो क्या वो गंवार हो गई? क्या उसको कुछ नहीं आता होगा? तो ये ना हमारा परसेप्शन बनता गया है ऐसा। और मतलब पता है, एक अच्छा ऑफिसर वही होगा ना कि जो परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क समझे, जो लोगों से मिल के, उसके बारे में जान के अपना परसेप्शन बिल्ड करे। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से ना पेशेंस लेवल सबसे ज़्यादा गया गुजरा है सभी का। आपसे रील नहीं देख पाते और 1 मिनट की स्किप हो जाता है तुरंत। मज़ा नहीं आया, 10 सेकेंड में ऊपर। एल्गोरिदम काम ऐसे करता है कि आपके लिए पहले हुक बनाना पड़ता है कि 10 सेकेंड रुको भाई ऑडियंस को, उसके बाद काम करेगा। तो चीज़ें ऐसी ही हैं। तो प्लीज़ कम से कम इस भीड़ में समझदार बन जाओ, बस इतना ही चाहिए। मतलब पता है, गट्स लगते हैं भीड़, मतलब भीड़ से अलग होने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। हो, आपको पता है, आपको जब दिख रहा होगा ना कि यार ये ऐसे जा रहा है, मेरा पाथ ऐसे हो रहा है, लेकिन पता है, समझो इस बात को कि लाख लोग, अगर 1 लाख लोग पेपर देंगे ना, तो वो 8,000 अलग थे दोस्त, उनमें कुछ अलग चीज़ें थी, उन्होंने क्लियर कर ली। एंड सच्ची बता रहा हूँ, वो एक एस्पिरेंट के अंदर होता है, वो मेरे पास पढ़ रहा होता, कहीं और पढ़ रहा होता, ऐसे क्लियर नहीं होता, वो उसके अंदर था। सब लोग आज के टाइम पे जितने लोग बैठे, सबने सेम चीज़ें पढ़ी है ना, इसी में से किसी के 240 नंबर आएंगे। लास्ट जब मॉक लिया ना ऑफलाइन में, एक के 240 आए थे, मतलब 10-12 लोगों के 200 से ऊपर आए थे। पर उसी बैच में एक बच्चे का 70 नंबर भी आया था, ओनली 70। टीचर सेम, सब कुछ सेम। समझ में आया ना? तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके अंदर का जीरो जोश है। तो बाकी सारे फालतू की चीज़ों से खुद को दूर रख के समझदार बनो लाइफ में, हर चीज़ पे। जिससे भी मिलो उसको जान के समझ के उसके बाद अपने फैसले लो। खुद के, मतलब डिपेंडेंट मत बनो किसी चीज़ पे। आज आपको एक बुक खरीदनी होती है तो 4 दोस्तों से पूछते हो यार कि मैथ्स की बेस्ट बुक कौन सी है। क्यों नहीं दुकान पे जाके 4 बुकें देख के, इंडेक्स देख के, पलट के, सॉल्यूशन देख के ले लेते हो यार एक बुक। मैं तो आज भी यही करता हूँ भाई। मुझे एक जीके की बुक चाहिए, मैं जाता हूँ 5 पब्लिकेशन मांगूंगा उससे। दुकान वाले से भी नहीं पूछता बेस्ट बुक कौन सी है, तुम तो उनसे ही पूछ लेते होगे। वो क्यों बताया, वो उसको तो जिसपे मार्जिन अच्छा मिलेगा दे देगा, ये ले बेस्ट बुक है। और जब उस बुक से तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो क्या बोलोगे कि भैया दुकान वाले ने धोखा दे दिया मुझे? नहीं यार, समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि मेहनत करके स्पून फीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए हमेशा, स्पून फीडिंग की नहीं।
वैसे कौन से लोग हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जाके चुपचाप क्वेश्चन बता देंगे? पेपर के दिन का दो काम है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले फ्री माइंड से पेपर देना है। लड़कों ध्यान रखना, सेंटर पे जाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी एफकेट का पेपर है, समझ रहे हो? पहला, अगर दोस्ती यारी में लग गया उधर, आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? डिफेंस में नहीं? अरे मैं भी डिफेंस में, कौन से बैच में? अगर ये सब तुमने चालू किया पेपर के बाद बातचीत करो, करो सोशल हो जाओ भाई, दोस्ती यारी करो, सब जायज है, एक ही जिंदगी है तुम्हारी। लेकिन पेपर के बाद पहला फोकस पूरा पूरा पेपर पे। पेपर दे लिया, उसके बाद पहला काम है पेपर देना अच्छे से। दूसरा काम है मुझे फ़ोन करके बताना क्वेश्चन क्या आए थे, क्योंकि आंसर की भी बताना ज़रूरी है एक साथ करेंगे तो नहीं लगेगा किसी का। कह रहा है बोला कुछ स्कोप है अगल बगल से क्वेश्चन। भाई मैं तो एकदम सीधा साधा लड़का हूँ। मतलब अगर मैं वॉशरूम गया और वहां से मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते तो मैं करा लूंगा यार। इससे बेहतर क्या होता है? मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, सॉल्व हुए ना, कट ऑफ के पार उस पार नाम होना चाहिए, खत्म, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है किसी का कॉलर पकड़ लेना है, बगल वाले का ये बता जल्दी मैं फेल होने वाला हूँ, ठीक है? तो मस्त तरीके से करो एंड मज़ा आता है। अब 15 अक्टूबर के आसपास शायद न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि फैब में टाइम मिल जाता है बहुत ज़्यादा। तो एक लंबा चौड़ा 1 अक्टूबर या 15 अक्टूबर गैप हो जाता है। पर अब यही डेज होते हैं जब रिलैक्स वाला होता है टाइम, कि चलो ठीक है हम भी थोड़ा सा फैमिली टाइम दे लें, इन्वॉल्वमेंट चल रहे होते हैं और बाकी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी भाई बहुत अच्छी जर्नी थी, मज़ा आया तुम लोग के साथ। एक नया फैमिली मेम्बर तुम लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, प्रशांत सर। अब वो भी हेल्प करते रहेंगे आपकी, दोनों मिलके, दोनों की वाइफ बहुत मैच करती है तो यूट्यूब पे भी फोड़ेंगे। अभी सीडीएस आ रहा है, मैथ्स में जीके वाले पोर्शन में लाइन लगा देंगे। विशाल सर अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, अभी भी वो करंट अफेयर्स की क्लास ही ले रहे हैं जनवरी से अगस्त तक की। चाहो तो उसको रिवीजन में देख लेना, ठीक है? सर प्रशांत सर सुयश ब्लॉग में भी दिखते हैं। सुयश ब्लॉग के जो मेन है सूरज पाल, उनका बेस्ट फ्रेंड है वो प्रशांत, इसीलिए दिखता है तुम लोगों को वहाँ पे वो, ठीक है? चलो अब अब रिजल्ट के बाद मैसेज आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? कि भैया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, डन। किसी चीज़ में डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सॉल्व हो जाती, प्लीज़ समझो। आपको पता है ना कि एक डाउट आउट ऑफ इतना बड़ा सिलेबस आपके 3 शिफ्ट के पेपर में, सॉरी 6 शिफ्ट के पेपर में आपके शिफ्ट में आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0,000 आ जाएगी भाई, समझ रहे हो ना? ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं सॉल्व हो रहा है वो 3 दिन के 6 शिफ्ट में आपके शिफ्ट में आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? अब तो पढ़ लिया है ना प्रोबेबिलिटी तुमने, समझ गया ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चिल होके जाओ, ठीक है? यस श्रवणी बताइए। जैन सर, आवाज आ रही है मेरी? जैन जैन जैन। सो सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एक्चुअली। हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अभी एफकेट 1 ही दिया था। तो उस टाइम पे भी ना मैंने आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तब मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, उसके बाद जब अभी एफकेट 2 के लिए जब मैंने वापस देने का सोचा तो सबसे पहले आपका ही नाम आया मेरे सामने, बिकॉज उस अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने सिर्फ आपके वीडियोस देखे थे। एंड ऑल्दो आई स्टडीड फॉर ओनली 1 मंथ, आई गॉट अराउंड 79-80 मार्क्स। हम्म। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार अगर मैं प्रॉपरली आपके कोर्स के थ्रू करूंगी तो हो जाएगा। नाउ आई एम फीलिंग लाइक ऑल्दो आई एम डूइंग एमबीए साइड बाय साइड, तब मैं जॉब कर रही थी, अभी एमबीए कर रही हूँ साइड बाय साइड। लाइक 9 to 4 कॉलेज होता है, 6-7 बजे घर आती हूँ, फिर बैठ के पढ़ती हूँ, लेक्चर्स वगैरह है। तो अभी मतलब बीच में थोड़ा सा डर लगा था, बट विशेष भैया से बात की थी हम्म। तो उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ नहीं, हो जाएगा आपसे। तो वही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना जब भी मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए ना, वो लोग इंडिविजुअली नहीं ध्यान देते, दे जस्ट गो विद द मॉब, एंड उनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बट आप जितना कंसर्न दिखाते हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। सो भाई थैंक यू बस सो मच फॉर बेस्ट एश्योरेंस। बेस्ट दे क्या हो विशेष, इसका पेटीएम नंबर लिखो भाई इसको अरे लिखो नहीं भैया, उसके लिए नहीं, अरे मजाक कर एकदम रहा दिल से कह हूँ रही हूँ तो वही, वो मैं बहुत दिन से कहना चाह रही थी, बट ना मेरे पास वक्त है ना आपके कोई पास नहीं। है, आप भी बिजी रहते हो तो अरे तारीफ सोचा सुनने के क्या। लिए हमेशा वक्त है, क्या तुम भी। मैं तो खुश हो जाता हूँ भाई, तारीफ ऐसे करवाता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे बोल के करवाता हूँ, बोल बोल के कि मेरी तारीफ करो।
हाँ वैभव, नहीं यार देखो, अपने पास वैभव है, ये इसको पहले से जानता हूँ मैं, 2-3 बैच से ही मतलब मिला है पहले से, मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त, बैचेस से ही मिला है। और हाँ, हर बैच में होता है वैभव, एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, लेकिन इसका स्प्रिंट आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, वही कॉन्फ्रेंस चल रहा है वैभव। कॉन्फ्रेंस आवर भाई वैभव, अब चाहता हूँ कि अब तू एकेडमी पहुँच जा यार। अब पहुंच कब, जाऊंगा हाँ, भैया। कब तक एग्ज़ाम क्लियर करते रहेगा। तो बस ये कहना था आपसे, एफकैट एक्सप्रेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिकॉज लास्ट टाइम जब एफकैट एक्सप्रेस आया था तो थोड़ा सा लेट आया था, जब एग्जाम आने वाला था तो उस टाइम तक मोरलेस सब चीज हो ही चुकी थी। हम्म, तो इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं गया कि अच्छा सब कवर कर लिया, बट इस बार जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उससे इतनी हेल्प मिली है ना, बिकॉज टॉपिक वाइज टॉपिक वो एक एक चीज जैसे कवर होती जा रही थी कि अच्छा ये टॉपिक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो मतलब वो बहुत सेग्रीगेशन था। और इस बार ज्यादा रियलाइज हुआ लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कि आपने जो लिटरली काम किया था, वो मेहनत उस टाइम पे करके पूरा चार्ट बना के सब चीज टिक करके, इट वाज करके। रियली रियली हेल्पफुल। थैंक यू यस सो मच यस, फॉर ध्यान रखो, अब हो जा भाई, अब एकेडमी दैट। पहुँच बिल्कुल वैभव। इस बार भी इस बार होना है पक्का। बिल्कुल। अरे शुमन विश्वास, बोलो भाई, ये भी नाम चैट्स में काफ़ी चर्चा में हाँ है। हेलो। हाँ शुमन बताओ। जैन सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सर सर ये इस बार एफ कैट का सर जो एडमिट कार्ड आने का जो तरीका है सर, ये कभी भी एफ कैट के शायद से इतिहास में कभी नहीं आया है सर। क्या हो जैसे गया। कि देखा सर, जैसे इसमें स्लॉट्स दी A1 B1 B2 ऐसे आया है सर। तो कभी सर वैसे पीडीएफ पहले पूरा आता था सर, इस बार मतलब लाइक आपको जगह और लोकेशन दे दी कि सेंटर इस जगह पे होगा, लेकिन वो प्रॉपर पीडीएफ जैसे पहले आता, जैसे देखिए सर अरे पिछले के अटेम्प्ट बताएंगे ना, मैंने दिए थे सर, पिछला अभी पूरा आएगा पीडीएफ आ तीन, गया था। अभी आएगा ना, बता देंगे वो लोग, कल ही तो आने वाला है शायद, क्या 3 से। पता ऐप के अंदर अंदर कुछ खेला सेट करके रखा हो सर, क्या पता नहीं सर, थोड़ा सा टेंशन होता है सर। कुछ नहीं, एक और केस हो जाएगा, बहुत पैसा है। और बताओ। और किसी को भाई कुछ बोलना है प्लीज, अपने हैंड रेस कर लो। अब जब तारीफ कर दी मैं खुशी हो गया, तुम तारीफ ही कर लो। मजा आया ना तुम लोगों को, ओवरऑल सब अच्छा रहा ना, बस। तो इस चीज़ को ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। कौन है, शुभ्रत साहू, कृष्ण कुमार, अनम्यूट ये, बाबू अपना वो कर लो ना, वीडियो ऑफ कर लो, ऑन कर लो। यस, शुभ्रत, हेलो। हाँ जी भाई। भैया आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, लाउड एंड भैया क्लियर। सबसे पहले तो थैंक यू पूरे कोर्स के लिए, काफी अच्छा था। टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, इंग्लिश टीचर वाज वेरी गुड। भैया एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एक्चुअली। ये बहुत मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पूछो पूछो। हाँ तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफकैट एंट्री भी है हमारी, हम्म, अनलाइक सीडीएस है, तो ये भी एक एसएससी एंट्री। सो आफ्टर 10 और 14 इयर्स, लेट्स से 14 इयर्स, तो जो अफसर होते हैं कैट से जो भी जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो करते क्या हैं आफ्टर 14 इयर्स, उनका करियर कैसा रहता है? ब्रांच वाइज डिपेंड करता है। जैसे जो फ्लाइंग वाले होते हैं वो कमर्शियल पायलट बन जाते हैं। एडमिन, जी देखो देखो, एक तो हमारी फौज है, ठीक है, और फौज के अलावा हमारी एयरलाइंस है। तो एयरफोर्स के मैक्सिमम ऑफिसर्स आपको एयरलाइंस में मिलते हैं, समझ गया ना। हाँ। और मैक्सिमम, बाकी जो जैसे ना जो गॉट बंदा इट, एडमिन में यहाँ पे होगा वो यहाँ के एडमिन में काम करेगा। हर जगह सेम ही जॉब रोल्स है ना, एडमिन, लॉजिस्टिक्स, या जो टेक फील्ड में है। अब ये बताओ, एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है ना, अगर वो ट्रेंड है एयरक्राफ्ट पे, तो वो यहाँ के एयरक्राफ्ट पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम जिनको भी मैंने देखा है, आफ्टर 10 to 14 ईयर्स वो हर कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाता है, सब के सब। या फिर आपको कोटा मिल जाता है बाबू एक्स सर्विसमैन का, और एक्स सर्विसमैन के कोटा के साथ आप बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब एक फौजी आदमी को लेना बहुत इजी होता है, उसको जॉब मिलना बहुत आसान होता है जब एक ऑफिसर रैंक छोड़ता है। प्लस आपकी सैलरी भी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से आप छोड़ रहे हो। तो ये ओके चीज़ है, ओके ओके भैया, समझ गॉट गया ना। इट, गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। ये इसी था, आपने क्या था बताओ। हेलो सर। हाय बाबू। सर सर मेरा ये इस बार सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने भी सर आपका जब वीडियो देखा था एक बार सर, लास्ट अब मैंने लास्ट ईयर का एफकेट दिया था, हम्म, एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय एमएससी इन फिजिक्स। तो सर पढ़ाई के साथ थोड़ा टफ होता है मैनेज करना, बट सर आपका ऐसे वन शॉट देख के मेरे को मतलब लास्ट टाइम भी मेरे मतलब 100 से ऊपर मार्क्स बन गए थे। तो सर इस बार मेहनत करिए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि इस बार शायद हो जाए। होगा बट यार। सर एक मेरा वो रहता है कि एफकैट में हमेशा से लगता है कि वुमेन्स की सीट्स ही कम होती रहती है सर। इस बार तो ज़्यादा है,
लड़कों की फ्लाइंग में एक है, तुम लोग की दो है। ऐसी तो देश बदलेगा हमारा। यार देखो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इस देश में अन्याय तो है लड़कियों को लेके, बहुत ज़्यादा अन्याय है। ऊपर से अगर फौज में जाना हो ना तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, जो रैंक 6 रैंक 8 ऐसे आई हैं बेचारी, लेकिन आज कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, वो नहीं जा पाई फौज में। मतलब बहुत बेकार बेकार लड़कों को मैंने जाते हुए देखा है फौज में, जो ऊपर ऊपर रैंक पे आए, लेकिन लड़कियों की सीटें कम हैं। लेकिन आप ये देखो कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, एकदम से तो नहीं होंगी। अब ये हमारा टाइम ही है। पर ठीक है, अगर आप फौज में हो तो फौज में जाके बेच दो, वरना जहाँ भी रहोगे वहाँ से बेच दो यार, है ना। अभी यस आईबी सर। का भी आया है, उसको भी तुम लोग भर देना, भर दिया ही होगा, अब तो डेट भी निकल गई। एग्ज़ाम देना, डिफेंस एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, अंदर की बात है, बहुत ज़्यादा। जो एसएसबी एंड ये चीज़ें वहाँ देखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ टेंशन मत लो। और बताओ मिष्टी। हेलो सर। हाय मिष्टी। सर अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे लोग मेरिट आउट हो जाते हैं, हम्म, तो आई एम वन ऑफ दैट कैंडिडेट। हम्म, मैं अभी रिसेंटली सर्किट में मेरिट आउट हुई थी। अच्छा। एंड सिचुएशन वाज सर, मतलब मैंने आपके कोर्स को ना, मतलब व्हेन आई केम अक्रॉस योर कोर्स, आई वाज ऑन माय लोएस्ट, हम्म, बिकॉज इस बार जो मेरिट निकली थी, आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने निकाली थी। फ्लाइंग की आई थिंक 11 सीट्स थी, आई वाज फ्लाइंग फिट, तो फ्लाइंग की 11 सीट्स थी, बट द इनटेक स्टॉप्ड एट 4 फॉर सम एक्स वाई जी रीजन। एंड वो तो मेरी बोल अच्छी देते हैं यार रैंक, वो लोग कि जब मन करे एंड सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड मेरी अच्छी रैंक होने के बाद भी आई वाज मेरिट आउट। सो आई वाज वेटिंग कि नेक्स्ट इन मेरिट आएगा, क्योंकि पिछले 3 सर्किट से वो बुला रहे थे, बट इस सर्किट में आई डोंट नो डेस्टिनी में ही ऐसा लिखा था या व्हाट, बट इस बार नहीं बुलाया, तो आई वाज अगेन हियर। तो प्रिपरेशन, मुझे पता था कि अगर मैं एफकैट में वही 180 190 स्कोर करूंगी तो मेरिट आउट होंगी। हम्म, तो आई वाज लाइक कि एक अच्छा कोर्स चाहिए, एंड देन आई केम अक्रॉस दिस कोर्स। एंड सीरियसली सर, मतलब काफ़ी हेल्प हुई है। मैथ्स में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प हुई है, मैथ्स एंड समवेयर इन जीके एज वेल। सो सर, एक लाइफ सेविंग कोर्स हो गया, एक डीमोटिवेशन जो थी वो थोड़ी 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 सही हुई है, अरे एंड आई एम जस्ट आपने कर होपिंग। रखा है यार मिष्टी, आपने तो सब कुछ शुरू से लेके एंड तक देख लिया है। सर बहुत बहुत टिपिकल जर्नी है सर, इनका इनका एक क्लॉज होता है, एक क्लॉज पूरा सिस्टम चेंज कर देता है कि आप इनकी वैकेंसी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट बैच में इन्होंने बोला है कि अब फ्लाइंग को एसएससी से हटाएंगे, परमानेंट कमिश्निंग करनी है इन्होंने। फॉर्म तो के लास्ट में एक चीज़ लिखी होती है ना, कि भाई हाँ सर, एयरफोर्स जब चाहे, जब अपनी मर्जी, बिना वैकेंसी किसी से। प्रायर इन्फॉर्मेशन के वैकेंसीज को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर एयरफोर्स चाहे तो पूरी की पूरी वैकेंसी कैंसिल भी कर सकते हैं। इन्होंने किया है, देखा नहीं तुम लोगों ने। बस बेचारे घर पे ज्वाइनिंग आ गई थी उनके, सबकी भर्ती कैंसिल कर दी, उनको अग्निवीर बना दिया। सर मेरे केस में हुआ है, मैं और कितना सोचूं। मेरे केस में जब मैं एकेडमी के लिए आई प्रिपेयर कर कैन रही कम्प्लीटली हूँ, अंडरस्टैंड मिस्टी। अभी जो विशेष का नाम क्या है, रैंक रैंक 19 या 21, एक लड़की थी यार, वो पता है क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उसकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम इन्होंने लिख दी, है नहीं उसकी हाइट, इन्होंने कम लिख दी। मेरे वहाँ पे सामने हुआ है सर, ये हाँ, मेरे सामने दो या हुआ है तीन ये। सेंटीमीटर कम लिख दी। उसको लगा कि आरएमबी में जाके उधर फिट हो जाऊंगी, उन्होंने बोला जब उधर से लिख दिया है तो यहाँ कैसे हाइट तुम्हारी बढ़ थोड़ी सकती है 1 महीने के अंदर में, और उसको अनफिट मैंने कर दिया, बताओ। मैंने मेडिकल्स में देखा है सर, हाइट पूरी है लेकिन लेग लेंथ 1 सेंटीमीटर कम है, आधी सेंटीमीटर कम है, हाँ तो एग्जैक्टली, तो कॉकपिट ये में ना बैठ नहीं सकते थोड़ी आप। थोड़ी चीज़ें खामियां हैं भाई, अभी बहुत सारे सिस्टम में खामियां हैं, चलती रहती हैं। पर हमें इसके यस, साथ ही चलना है, क्योंकि फौज वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, तो ज़्यादा बगावत भी नहीं कर सकते, है ना। यस सर। साथ ही रहना है। अच्छा लगा मिस्टी यार बात करके, तो बहुत जोश टाइप रहा यार, है ना। कहाँ से हुआ मिस्टी? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से ही तो यार, आओ कभी सेंटर पे आप, ठीक है। सर डेफिनेटली आऊंगी, अभी मेरी एक और एसएसबी है, उसके बाद आऊंगी सर। श्योर 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 श्योर। श्योर। चलो। यस कृष्णा। जैन भैया, जय हिंद बाबू, जय हिंद। मैं ना इससे पहले मैंने दूसरे उससे लिया था अकेडमी से नाम कोर्स वाम मत मेरा। बोलना किसी का भी भाई। मैं बता नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है नो मेरा। मोर कंट्रोवर्सी। वो तो करवानी भी नहीं है अब। सेकंड अटेम्प्ट है भैया। पिछले बार मतलब बहुत ही ऐसे 0.45 मार्क्स से रह गया था, 120.55 मार्क्स से। देन उसके बाद इतना लोएस्ट पॉइंट था, और फिर अभी मतलब आपका जब कोर्स देखा, स्पेसिफिकली आपके यूट्यूब के वीडियो से मोटिवेशन मिली
और लाइक अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट है, बहुत अच्छा है, मॉक्स भी दे दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलो, ध्यान रखो और बस पेपर में अच्छा करना, ठीक है। सब थैंक यू लोगों सो को मच। बोलूँगा कि बस पेपर में आप लोगों को अच्छा करना है, अपना बेस्ट दे के आओगे तो मज़ा ही आएगा। यस, रुको यार, ऐसे नहीं हो, तुम लोग के हाथ नहीं उठ रहे क्या, चैट में क्यों उठा रहे हो? एक सेकंड भाई पीयूष, रुक जा। देखो, मैंने जितनी काम की बातें थी कर ली, अब तो मेरा बस तुम लोगों को विदा करना ही है, तो बस बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बात हो नहीं पाई है, पर आज लास्ट बंदे से भी बात करूँगा, सबसे करूँगा, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिले, तुम लोग अफसर अफसर बन जाओ भाई, भूल जाओ, समझ रहे हो? बोल भाई पीयूष, बता। किया तो अनम्यूट। हाँ हाँ। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ मेरा एक सवाल था जो कि मतलब कि बहुत ही है ना डिफरेंट है। ये पूछना है कि सपोज अगर एयरफोर्स ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको मतलब कुछ आइडिया है कि हम अपनी सर्विस ट्रांसफर कर सकते हैं आर्मी में या नेवी में, ऐसा कुछ मतलब कुछ तो सर होगा ना रीजन, मतलब कुछ जुगाड़ जो भी हो। यार ज़्यादा तो नहीं पता, बट इतना आइडिया है कि एक ना सर्विस इन ट्राई सर्विसेज भी होता है, जहाँ पे कंबाइंड तीनों तीनों सेनाएं होती हैं। मतलब बहुत लोगों सर को मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने, उनके पास ना बैचेस आ हाँ जाते हैं ट्राई सर्विसेज के। तो ज़्यादा नॉलेज हाँ तो नहीं सर, है इस बारे में मुझे, पर यह है कि एक ट्राई हाँ सर्विस नाम की चीज़ होती है, जब ट्रांसफ़र लेते हैं ये लोग। हाँ, सिर्फ डॉक्टर्स लोग ही कर पाते हैं ना, इतना तो पता है मुझे फिलहाल। हाँ, मतलब बाकियों का नहीं पता यार, ठीक है। ठीक है भैया। ध्यान रखो भैया, ऐसे टेक नेवी की भैया, कई स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, अरे वो सब तो मिलता ही यार, तुम लोग तो एकदम पर्क पे। अब यहाँ का कैंटीन डिस्कस करोगे क्या, साला पेपर दिए नहीं तुम लोग एकदम से। गजब हो। चलो, ठीक है, आई होप सबसे बातचीत हो ही गई है जिन लोगों ने हैंड रेस करे हुए थे। एंड बस, देखो जाते जाते, सम्राट कह रहा है भैया, किसका है गौरी, एक मिनट रुक जाओ, रुको भाई, रुको रुको, करने दो। तुम लोग को ऑप्शन वैसे नहीं दिख रहा क्या यार? कर लो अनम्यूट बाबू गौरी। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है हम्म। ये साल के लिए, बिकॉज अभी मैं फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मैंने अभी तक मतलब ऐसे एफकैट वन भी प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया था, लाइक ऐसे एफकैट अभी तक हुआ ही नहीं है मेरा। सो अभी तक मैं सिर्फ मॉक जीरो, तो आपका मतलब क्या सजेशन होगा कि ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले को कैसे करना चाहिए? एंड मेनली अभी मैं जब मॉक्स दे रही हूँ ना, तभी जीके में मेरे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग्स हो रहे हैं, मतलब वो है, वो पता है, बट उसका फिर रॉन्ग हो जाता है वो आंसर। रीजनिंग और जीके में ज़्यादा करके नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, सो बस वो गौरी, कैसे लेस कर सकते हैं? देखो, मैं कभी बिलीव नहीं करता कि पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है। स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी, कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन कराए थे, उन बातों का ख्याल रखना है। पेपर, हुँ, जितनी जितनी पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट देके आओ, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबसे पहले इजी वाले, देन टफ वाले, सेम ही स्ट्रैटेजी सबके लिए है, एक आइडियल चीज़, वो आपको फॉलो करनी है। और पहला इसका मतलब हल्के मत ले लेना, ये मत सोचना कि ये तो पहला है, अभी तो दो चार और मिलेंगे, उसमें क्लियर कर लूँगी, नहीं भाई। नहीं, नहीं सर। पहला भी क्लियर होता है, ठीक है। हाँ, यस और सर, पहले से लोग पास होके चले भी जाते हैं। चलो। यस सर। यस। यस थैंक यू तमन्ना, सर। बोलो अब। जय हिंद भैया। जय हिंद तमन्ना जी। भैया मेरा ना लाइक सेकंड अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट जब पेपर दे के आई थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बट तब रिजल्ट आया तब मेरे नेगेटिव में लाइक इतने मार्क्स चले गए कि मेरे क्वेश्चंस जो मुझे आते थे मैं वो भी गलत करके आ गई। तो लाइक अब की बार तो लाइक जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है तो वो डर लग रहा है, जो याद है वो भी भूलते जा रही हूँ। अरे ये सबके साथ होता है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये होगा आपके साथ। अब जिसने पढ़ाई नहीं है वो भूलेगा क्या? जो पढ़ेगा वही तो भूलेगा ना। नहीं भैया, जो पढ़ा हुआ है ना लाइक डर लग रहा है, डर की आपको वजह बाबू से लग आई रहा थिंक है कि भूलते आप जा भूल रही हूँ। रहे हो, आप बस अपने रिवीजन पे पेपर पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मसल मेमोरी में सब फीड होता है। द मोमेंट आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, यूँ क्लिक हो जाएगा, तो ना पूछते हो ना भैया ऑप्शन दे दीजिए, समझ रहे हो ना, जी तो हो भैया। जाएगा, ठीक है। थैंक यू भैया। परेशान नहीं होना है तमन्ना, अच्छे से करना है, ठीक है। और सबके साथ होता है ये, नथिंग न्यू। प्रज्ञा, बोलो बाबू प्रदीप।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू भैया। हाँ चलो भाई, अब विशाल, यस विशाल, एक काम करूँगा, जब हम आप लाइव क्लास ले रहे होंगे ना, मतलब जब हम गेस्ट पेपर कर रहे होंगे बाबू, आप लोग तब कर लेना। आज मुझे पता था ज़्यादा टाइम लेना नहीं है तुम लोग का, एग्ज़ाम टाइम ही था, अदरवाइज़ तुम लोगों से बात तो सबको ही करनी थी। बट यस, एक एक मैसेज में ज़रूर ड्रॉप करवाऊँगा आप सबके लिए, चाहे प्रशांत से हो, शिवानी भार्गव मैम से हो, या फिर अमित सर से हो, सबसे। ठीक है, बता दूंगा यार, तुम लोग सर पे ही चढ़ जाते हो गेस्ट पेपर कब से। अभी तो बैच खत्म किया है, दोबारा चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलो अपना, आप लोग अपना ख्याल रखो। एंड मुझे पता है तुम लोगों भी, मतलब तुम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, एंड हर बार उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। समझ, कभी शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, कभी मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। उन सब चीज़ों के लिए मेरे साइड से सॉरी है भाई, एंड बस बेस्ट करना अपना लाइफ में। अगर पेपर क्लियर होता है ज़रूर बताना कैसा गया, ना हो तब भी बताना, कम से कम बात तो कर सकते हैं ना। उस चीज़ को फेस करना, किसी चीज़ से किसी के नंबर कम रह जाए, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ इस बार कम रह गए हैं और अगली बार अच्छा करना है। बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स में करो, और मुझे पेपर के बाद तुम्हें को एक साथ बुलाऊं दिल्ली में, कि आ जाओ दिल्ली में, फ्री में बूट कैंप करेंगे और एसएसबी की चीज़ें सीखेंगे, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। ठीक है, चलो, तो जल्दी जल्दी पेपर क्लियर करो और मिलेंगे आपसे अब रिजल्ट वाले दिन, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। थैंक यू सो मच डिफेंस मैन फैमिली का पार्ट बनने के लिए, अच्छा करना। Recording stopped.